औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? जी पहुंच रही है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी पहुंच रही है। आप लोगों से बड़ा अदबन अर्ज है कि आप सब लोग अपने माइक म्यूट कीजिए। जब ये आपसे कि कुछ सवालात है क्या, तो तब आप अपना माइक चालू करेंगे। तब तक हर एक शख्स अपना माइक म्यूट करेगा या करेगी। चलिए, तो आज का जो सबक है, अल्हम्दुलिल्लाह भी इज़्निल्लाह हमने 3 दिन में इस्म पढ़े हैं। इस्म के मुतालिक जो भी हमने मुख्तलिफ किस्म के इस्तिलाह कंसेप्ट्स जो पढ़े हैं, आज उसका खुलासा और फिनिशिंग करते हैं और वीकेंड करते हैं इंशाअल्लाह। आपको तमाम जो भी हमने छोटी छोटी चीजें बताए थे। माइक बंद कीजिए, आपका माइक बंद कीजिए प्लीज। माइक म्यूट कीजिए। हाँ, चलिए, तो हमने शुरू किए थे। इस्म के मुतालिक मैंने बताया था, इस्म को हमेशा एक पैमाने से देखा जाता है। इससे हम देखेंगे इस्म क्या है। इस्म को देखने का एक पैमाना है, वो है कि इस्म की वुसअत। नाम वुसअत है इसका, इंग्लिश में जिसको कैपेसिटी कहते हैं, जिसको हम पढ़ चुके हैं। मारिफा है या नकीरा है? इस्म मारिफा है या नकीरा है? जिसको हमने इंग्लिश में बोले थे, मारिफा का मतलब है डेफिनेट, और नकीरा को बोले कहे थे हमने इनडेफिनेट। तो इसको हम एक सिंबल दे देंगे, इसको हम डी नाम देंगे, डी। तो डेफिनेट इनडेफिनेट को हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे अब से डी। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमने देखे थे स्टेटस। स्टेटस मतलब हालत। हालत को अरबी में क्या कहेंगे? एराब। एराब में हमने 3 चीजें देखे थे। 2 पेश आ रहे हैं, 2 जेर आ रहे हैं और 2 जबर आ रहे हैं। रफा हालत, नसब हालत और जर्री हालत। मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमन। इसको हम आय से रिप्रेजेंट करेंगे, एराब आय से। और डेफिनेट इनडेफिनेट, वुसअत, कैपेसिटी, मारिफा, नकीरा। अच्छा, फिर इसके बाद में नंबर यानी 1 है, 2 है या 2 से ज्यादा है, उसको अदद कहते हैं। क्या कहते हैं? अदद, गिनती। 1 है, 2 है, 2 से ज्यादा है। तो इसको हम लोग नंबर को n से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? n। और जेंडर यानी कि वो मर्द है या औरत है, मुज़क्कर है या मुअन्नस है, इसको जी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस्म को देखने का पैमाना क्या बनाए हमने? डी आई एन जी। डी क्या है? डेफिनेट है या इनडेफिनेट, जिसको हम वुसअत कहते हैं। आई का मतलब क्या है? एरा, यानी वो मारिफा है, रफा हालत है, नसब हालत है या जर हालत। तीसरा नंबर यानी कि वो वाहिद है, तस्निया है या जमा है, 1 है, 2 है या 2 से जायद है, एन। और जी यानी कि मुज़क्कर है या मोनस है। तो ये आसान है याद रखने के लिए। डिंग याद रखिए आप। डिंग के मायने अगर एक्सपेंड करें तो क्या हो जाएगा? डेफिनेट इनडेफिनेट, एराब, नंबर, जेंडर, डिंग। तो किसी भी इस्म को इस पैमाने पे देखा जाता है, और ये सबसे ऊंचा पैमाना है इस्म सीखने का। कोई भी उर्दू में, अरबी में कोई भी इस्म आएगा कुरान में, कोई भी आयत में,
तो इस पर वो खरा उतरना चाहिए ये उसकी टेस्ट है, एसिड टेस्ट है उसकी। ये टेस्ट पे कामयाब नहीं होगा वो, तो वो इस्म नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब हमने क्या क्या पढ़ चुके हैं? दो चीज पढ़े हमने, एक दो, डेफिनेट इंडेफिनेट और स्टेटस। आज इनकी फिनिशिंग करके हम लोग इसको खत्म करेंगे। आप महसूस कर रहे होंगे रोज एक एक ईंट हम जमा करके दीवार बिल्डिंग बनाने लगे, एक एक ईंट रच रहे हैं हम और ऊंचा ऊंचा कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं हम। तो आज दो दीवारें बना लेंगे हम, कमरे की दो दीवारें कंप्लीट कर लेंगे। फिर बाद में आने वाले हफ्ते में इंशाल्लाह ये दो दीवारें कंप्लीट करेंगे, ताकि हमारे को इसम पर पूरा के पूरा उबूर आ जाए, पूरा का पूरा हमारा एक्सपर्टाइज आ जाए। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो तीन कलिमा, अपने कलिमा देखे थे, कलिमा में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन इस्म है, दूसरे नंबर पे फेल है और तीसरे नंबर पर हर्फ है। ये तीनों ही मिलके आयत बनती है। क्या क्या है? पीछे ले बेटा जरा, और पीछे लो, और पीछे लो। हाँ, देखिए, मैंने बताया था आपको कलिमा की तीन शक्लें हैं, इस्म, फेल और पार्टिकल। हम पढ़ रहे हैं ये, और इसमें चार हिस्सों में से दो हिस्से हम अच्छी तरह पढ़े हैं। तो आज उसका खुलासा करते हैं, मुकम्मल तौर से कंप्लीट करते हैं, और आने वाले हफ्ते में अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह हम लोग फिर वो दो किस्में जो रह जाती हैं वो दो दीवारें भी कंप्लीट करेंगे और कमरा पूरा कर लेंगे इंशाअल्लाह। तो आपको एक इस्म पढ़ने से इस्म समझने की पूरी पूरी काबिलियत पैदा हो जाएगी इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह। तो चले फिर से वापस चलो। तो आज मैं वही पढ़ा रहा हूं जो मैंने 3 दिन में पढ़ाया है, लेकिन उसको बहुत तरीके से स्टेप बाय स्टेप आसान तरीके से आप फिनिशिंग करके अपने पास नोट कर लीजिए, ताकि आप ये दो चीजों में माहिर हो जाए। कैपेसिटी का मतलब वुसअत, मारिफा नकीरा, ये बड़ा आसान है, और ये स्टेटस जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, एराब, वो भी बड़ा आसानी से आपको आ जाएगा। देखिए, ये इस पर ध्यान रखिए, ये हमेशा आपको कुरान समझने में बहुत मदद करेगा, कि तो कुरान का दिल है ये। चलिए आगे, अब हम फिर से देख रहे हैं वुसअत को। वुसअत यानी कैपेसिटी, इसमें दो होते हैं, मारिफा और नकीरा। मारिफा का मतलब मखसूस, नकीरा का मतलब गैर मखसूस। एक लाइन, हाँ, तो हमने देखे थे इनडेफिनेट यानी इतने लोग हैं, इसमें से कोई भी एक आदमी देखेंगे जिसे हम नहीं जानते, तो उसको हम कहेंगे, हमने कहा था एक लड़का, कोई तो भी लड़का, वलदुन। वलदुन यानी कोई एक ऐसा लड़का जिसके मुताल्लिक न मैं जानता न पहचान। तो बोलो, बहुत सारे लोगों में से कोई एक लड़का, अनजान लड़का, स्ट्रेंजर, अनोळखी, जिसकी मुझे ना जान पहचान है ना मालूमात। अब इसी को हमने ऐसा ढूंढ के निकाले हमने जिसको मैं जानता हूं और पहचानता हूं, तो उसको हमने क्या करे थे? मुअर्रब बिल लाम कहते हैं। ये लगा के अल वलदू बनाए। अल वलदू क्या बन गया? ये द बॉय। और ये कौन है? अ बॉय। अ बॉय का मतलब ऐसा कोई लड़का जिसके बारे में मैं नहीं जानता, उसको अ बोलते हैं इंग्लिश में। ये दो पेश इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ऐसा लड़का मैं जानता हूं, ये द के वजह से अल्लाह आ जाए। ये हम देख चुके हैं, तो मैं आपको फिर से पूरी बातों का सरसरी नॉलेज दे रहा हूं। इसकी एग्जाम्पल अगली देखिए, आपको और अच्छा समझ में आएगा इंशाल्लाह। देखिए, चलो आगे चलो। अब देखिए, एक मुस्लिम साहब है ये, लेकिन हम नहीं जानते कौन है, उनसे पहचानत नहीं है, तो बन गए वो मुस्लिम। कोई एक मुसलमान, बोलो,
जिसे हम नहीं जानते। ये मुन जो बता रहा, मीम पर आखिरी पर 2 पेश नजर आ रहे हैं, उसका मतलब है अजनबी कोई मुसलमान साहब है। क्यों पहचान रहे? उनके पोशाक से, उनके ड्रेस से, उनके लिबास से पहचान रहे कि मुसलमान। बाकी हमें उनके मुतालिक कोई मालूमात नहीं। अब यहाँ पर आके हमने वो मुसलमान साहब को सलाम वलाम करके पूछे, भाई साहब आपका नाम क्या है? तो उन्होंने बोला हामिद है। क्या करते हैं आप? तो बोले मैं टीचर हूं। तो हमको पता लग गया। पता लगते ही अल लगाए और एक पेश उड़ा दिए, तो क्या बन गया? अल मुस्लिमून। तो ये कोई तो भी मुसलमान, ये खास मुसलमान। ठीक है, तो क्या पढ़ रहे हैं हम? मारिफा बनाने के लिए मुअर्रब बिल लाम लगाइए। इसको क्या बोलते हैं? मुअर्रब बिल लाम। अलिफ लाम नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं? मुअर्रब बिल लाम, यानी उसकी फेमस, हाँ, फेमस करने के लिए लाम लगाए। और ये कल जैसा हाफिज साहब ने बताए थे, ये हमजतुल वस्ल है। ये पढ़ना नहीं आता, ये तो सुकून से पढ़ना नहीं आता, इसलिए हमजा लगा अल। ठीक है, चलिए आगे चलिए। अब उसी को और आगे बढ़ा रहा हूं मैं आप लोगों को प्रैक्टिस देने के लिए। देखिए, इंडेफिनिट का मतलब है नकीरा। बोलिए किताबुन, कोई तो भी एक किताब जिसे मैं नहीं जानता। अब ऐसी किताब लाओ, अब जानते हैं अरबी की किताब ला लो, कुरान ला लो। अल किताबो खास किताब, डेफिनेट। माइक बंद कीजिए आप अपना प्लीज। हाँ, कोई तो भी एक कलम, कलमुन, ऐसी कलम जिसे मैं नहीं जानता, लेकिन आपने खरीद के लाई कलम, रात दिन उससे लिखते हैं। अल कलमो, खास कलम, मखसूस, गैर मखसूस, मखसूस, और विशिष्ट, विशिष्ट। हाँ, अब आ जाओ। बैतुन, घर को बोलते हैं, उसके ऊपर तुन है, इसका मतलब कोई तो भी एक घर। अल बैतो, खास घर जिसे मैं जानता हूं। ठीक है भाई, यहां तक आपको प्रैक्टिस हुई। चलिए आगे चलिए। अब जरा और आगे बढ़ते हैं। रसूलुन, बोलो। आखिरी हर्फ पे क्या है? 2 पेश है, यानी कोई एक रसूल। अच्छा, नबीयुन, कोई एक नबी। वलदुन, कोई एक लड़का। कौमुन, कोई एक कौम। अब देखिए, रखे हुए नाम देखेंगे अपन। जो रखे हुए नाम उनको क्या बोलते हैं? इसमें अलम, इसमें अलम, प्रॉपर नाउन, जिसको जो है डेफिनेट बन कल देखे थे अपने। वलदुन यानी अ बॉय, अल वलदो द बॉय, हामिदुन खास बॉय, झूले में जाके अच्छा नाम। चलिए, मोहम्मदुन, आदुन, हामिदुन, नूहुन। तो मर्दों के नाम इस तरह से लिखे जाते हैं। ठीक है, ये भी रिवीजन हो गया आपका। चलिए आगे। अब ये बनाने का तरीका देखिए। अपने पास में एक कोई तो भी किताब है, किताबुन, उसको खास बनाना है। खास बनाने के लिए अल का इस्तेमाल कर कर उसको इस तरह से बनाएंगे, अल किताबो। ठीक है, अब आप पढ़िए। रजुलन, उसके साथ अल मिलाए, और रजुलो, खास आदमी। माउन, पानी, कोई तो भी पानी। अल माओ, खास वजू का पानी। हाँ, कल्बन, आवारा कुत्ता। अल कल्बो, पाला हुआ कुत्ता। बैतुल, कोई तो भी घर। अल बैतो, खास घर। मस्जिदुन, कोई तो भी मस्जिद। अल मस्जिदो, खास मस्जिद। बिस्तर, अस्सरीरो, खास बिस्तर। कोई सवाल है इसमें? चलिए आगे। तो नाउन कैसा रहता है? इंडेफिनेट रहता है और डेफिनेट रहता है। लेकिन रखे हुए नाम कैसे रहते हैं? सुपर डेफिनेट रहते हैं वो। तो देखिए, मोहम्मदुन, अलीउन, 2 पेश आते ऊपर। अगर फीमेल का नाम रहा तो 1 पेश आए, मैं आगे बताऊंगा।
चलिए देखिए, बिलाल साहब का नाम पढ़िए, बिलालुन। मोहम्मद साहब का नाम पुकारिए, जैनब का नाम पुकारिए। हाँ, एक पेश आता है, क्यों? तो ये गर्दन इनकी कमजोर रहती है, इनको दो पेश नहीं संभलते। हाँ, ये पढ़िए, फातिमा तो है, आवाज समझ में है आपको? तो रखे हुए नाम दो पेश मर्दों के लिए, एक पेश मोनस के लिए। चलिए आगे, अब वापस आ रहे हम लोग एराब की तरफ। कोई तो भी लड़का वलदुन आ सकता है, कोई तो भी लड़का वलदन आ सकता है, कोई तो भी लड़का वलदिन। तो ये दो दो जो आ रहे हैं, इसका नाम क्या है? तनवीन। बोलो, तनवीन क्या है? कोई तो भी एक, इंग्लिश में अ बॉय है, अ बॉय के निशानी, यानी लड़का तो वही है, लेकिन लड़का डिफरेंट हालतों में है। इसकी बड़ी अच्छी तरीके से आज जो है वजाहत होगी, बड़ा आसान हो जाएगा इंशाअल्लाह। तो ये याद रखिए कि इस तरह आते हैं ये, और इसको खास करके तो कैसे आते देखेंगे। अब जरा देखिए, कोई एक लड़का वलदुन, बोलिए, खास लड़का अल वलदू। हालत कौन सी है? मरफू, रफा हालत बोलते हैं इसको। हाँ, डिफॉल्ट हालत रहती है। अब इसके ऊपर किसी ने कोई काम करा, काम बोलने की वजह अमल करा, बोलो अमल का। आपको बताता हूं मैं, ये लड़का है मेरे सामने बैठा हुआ, और मैं एक आमिल छूछा वाला आदमी हूं। क्या कहा? कौन है? छू मंतर। तो मैंने क्या करा? इसको छू करा, ये बकरी बन गया। हाँ, तो मैं कौन है? आमिल, और इन्हें कौन है? मामूल। करने वाला अमल आमिल, और जिस पर असर होता है मामूल। तो वैसे ही ये, इसके ऊपर किसी ने हरकत करा तो वलद उनसे वलदन बन गए, और अलवलद से अलवलदा। जब हालत तब्दील होती है उसको मंसूब कहते हैं। क्या बोलते हैं? और शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? नसब। इसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं रफा हालत, इसको नस्ब हालत। इनकी हालत का नाम असल है मरफू। ये मरफू इसम है, बोलो, जिसकी हालत रफा है। ये मंसूब इसम है, जिसकी हालत नस्ब है। ये देखो यहां पे क्या हो गया? वलदिन, और अल के साथ अल वलदी। ये मजरूर इसम है जिसकी हालत का नाम है जर्री। बोलो, हालत रफा, हालत नस्ब, हालत जर। मरफू इस्म, हालत रफा, मंसूब इस्म, हालत नस्ब, मजरूर इस्म, हालत जर। ये आप कोर्स हुए तक का मेरे ख्याल से 2-5 लाख बार सुन लेंगे। इतने मर्तबा रिपीट होने वाला है कि आपको याद हो जाएगा ये खुद, आप परेशान ना हो। चलिए आगे। अब जरा यहाँ अंग्रेजी में लिखा हुआ है, आप इंग्लिश में उर्दू में नोट्स लिख लें इसके। कैसा पहचाने स्टेटस को? स्टेटस यानी हालत को। कोई भी इस्म की हालत को पहचानने का तरीका क्या है? अंग्रेजी जुबान में एक जुमला बनाते हैं, और जुमले में क्या क्या मिलेगा आपको? करने वाला फाइल मिलेगा, सबसे पहले काम मिलेगा। क्या बोलेगा? जैसे खाया, तो खाने वाला मिलना चाहिए ना। खाने वाले को क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। और अरबी में क्या बोलेंगे? फाइलुन। और जो चीज खाया उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं, अरबी में मफऊलुन। और काम कौन हो गया? खाना। 3 चीज है, काम, काम का करने वाला, और काम का असर सहन करने वाला। तो ये काम करने वाला जिस पर काम हुआ, ये बताने के लिए एराब का इस्तेमाल। यहां पे जरा गौर फरमाइए, अंग्रेजी में लिखा है अहमद ने मदद किया जैद की। काम क्या है? मदद किया। काम करने वाला कौन है?
अहमद। और काम बर्दाश्त करने वाला कौन है? तो जब काम करने वाला अहमद है तो अब से ये रूल समझ लीजिए, इसके ऊपर दो पेश आएंगे और इसका तरीका ये हो जाएगा पहचानने का। इंग्लिश में तो मालूम हो गया आपको, उर्दू में पहचानने का बड़ा आसान तरीका है। उर्दू बड़ी प्यारी जबान है, उन्हें यहाँ पे क्या करते, ने लगा देते। क्या लगाते? बोलो, अहमद ने। अब ये ने कोई जुबान में नहीं आता उर्दू के अलावा। उर्दू के अलावा ने को ये उर्दू में आता, अपने हिंदी में भी आता। तो अहमद ने बोले कि अहमद के आखिरी लेटर पे क्या लगाएंगे अपन? दो पेश। अहमद का आखिरी लेटर कौन है? दाल है। बोलो, अहमदुन। आ गया समझ में? हाँ। तो इस तरह से आपको सिग्नल मिलेगा, हो करने वाले साहब अहमद है। और काम का असर जिस पे होगा उस पर दो जबर आएंगे और कभी एक अलीफ साथ में आए। दो जबर दिखे रे दिखे तो आप बोलना अच्छा इस शख्स पर काम हुआ। ओहो, तो ये काम क्या है भाई? मदद का। अब जैद साहब के पास पैसे नहीं थे, अहमद ने पैसे दिया। किसको दिया? तो को बोले कि दो जबर आ जाते भैया, ने बोले तो दो पेश आ जाते, को बोले तो दो जबर आते। ये अपनी मोटी मोटी जंगली मिसाल। ने बोले तो पेश, तनवीन पेश। बोलो, और को बोले तो जबर दो, तनवीन जबर। आ गया समझ में? अब आप कल भी जाके कुरान शरीफ खोलिए और पढ़ने लगेंगे तो इंशाअल्लाह आपको दो चीज समझ में आने वाले हैं। करने वाला कौन, मदद पाने वाला कौन, काम को रिसीव करने वाला कौन, सब्जेक्ट कौन, ऑब्जेक्ट कौन। यहां तक का क्लियर होगी बात आपको? अब यहां पर उल्टा कर दिया, देखो मैंने जैद ने मदद की अहमद की। अब पहले अहमद था ना, अब जैद को नहीं लगाए उर्दू ने, तो जैद के ऊपर क्या? जैदुन। और अहमदुन, अहमदन। बैठने लगी बात, अगर सही लगी। बस इसमें इतना ही लिखना था, इतना ही समझाना था। अब आगे आपको मिसालों के जरिए ये बताया जाएगा। अब मैंने दोनों तरीके से एकदम क्या कहेंगे उसे, अदब के साथ बताया, और दूसरा मोटे पैने पे बताया। तो अब जरा अदब ही सीखेंगे हम। 3 डायमेंशन में आपको नाउन मिलता है, फिर वही बोल रहा हूं मैं। पहले रफा हालत में मिलेगा, दूसरा नसब हालत में मिलेगा, तीसरा जर हालत में मिलेगा। अगर अल वाला रहेगा तो एक पेश आएगा या दो पेश आएंगे। अल मुस्लिमो, देखे एक पेश आया, और अल निकाल दिए तो मुस्लिमुन। अब यहां पे अल मुस्लिमा और मुस्लिमन। हाँ, यहाँ पे अल मुस्लिमी, मुस्लिमिन। अभी भी परेशान मत हो जाओ, इसके एग्जाम्पल आएंगे। यहां तक समझे? तो आप जरा मुझे जोर से पढ़ के बताओ, 5 बार पढ़ना है। बोलो, आखिरी में दो पेश आए। अब समझो अपना नाउन है मोहम्मदुन। बोलो, दुन यानी रफा हालत। बोलो, सन यानी नसब हालत, दिन यानी के जर्री हालत। If I say dun, it's rafa. If I say dan, it's nasab. If I say din, it's jar. Dun dan din. Dun dan din. Mahmudun, Mahmudan, Mahmudin, Muslimun, Musliman, Muslimin, Zaidun, Zaidan, Zaidin। जा रहा धीरे धीरे। ओके, चलो आगे चलो। हाँ, तो एराब क्या चीज है भाई? हाफिज साहब ने बहुत अच्छा समझाए थे आपको। किसी भी इस्म या फेल के आखिरी हर्फ पर जो हरकत में तब्दीली होती है उसको एराब कहते हैं। जैसा मैंने कहा,
मोहम्मदुन के ऊपर क्या क्या हो रहा है, मोहम्मदन क्या हो रहा है, मोहम्मदीन क्या हो रहा है। इसी को बोलते हैं हरकत अलग होते हैं, तन्वीनी मतलब यानी एराब अलग होते हैं। हरकत लफ्ज के बीच में होते हैं, लास्ट लेटर पर जो तब्दीलियां होती है उसको एराब कहते हैं। महसूस कीजिए, महमूदुन, महमूदन, महमूदिन, आखिरी लेटर दाल है ना, दुन दन दिन। अब अपन बना लेंगे, अल के साथ बनाएंगे, अल मुस्लिमो, मीम पे पेश आ गए, अल मुस्लिमा, अल मुस्लिमी, मु मा मी, इसको बोलते हैं डिक्लाइन होना, ऊपर से नीचे घसरते आए। चल बेटे आगे चल। अब ये घर ले लो और घर को 3 हालतें बना लो। यहां आ जाओ, ये ओरिजिनल माल है, ये फ्रेश माल है। इस पर असर हो तो क्या बन गया, बैतन, और इसको खींचे नीचे तो क्या हो गया, बैतुन, बैतन, बैतीन। समझ में आ रही बात सबको? यहां तक ठीक है सब? चलिए एक स्टेप आगे। अब जरा देखो बोला, रफा हालत में यानी ये बच्चा नहा धोकर अम्मा ने नहला धुलाकर बाहर भेजिए, फ्रेश खड़ा है। लेकिन एक टुकार बच्चा जा रहा था बाजू से, उसने थप्पड़ मार दिया उसको, तो बेचारा छुप गया। अरे रफा हालत से कहा गया, और उसके किस्मत खराब, जरा फिर खड़ा रहा तो पीछे से बकरे ने टक्कर मारा, ये औदा गिर गया। रफा नसब जर, आया समझ में? तो ये 3 हालत में आपको हमेशा एक अरबी का नाउन मिलेगा। चलिए यहां देखेंगे अपन इसका कैसा हुआ रे भाई, देखेंगे। हामिद का भाई आया, ऐसा बताना है, क्या बताना है? तो यहां पर जो है ना फियल जो है जा है, इसका मतलब आया, ये मिल गया। अब ये हामिद यहां पे है और उसका भाई यहां पे है, बोलो अखू हामिदिन। अरे यहां पे कुछ तुम्हें नई बात दिख रही है यार, ये रिश्ता दिख रहा, हामिद का भाई, बोलो। ये एक खास फ्रेज है, इसको बोलते हैं मुदाफ मुदाफ इलैही। मतलब जब भी ऐसा रिश्ता आएगा तो हामिद के नीचे 2 जेर आएंगे। ऐसा कोई और आपको लफ्ज याद आता क्या भाई ऐसा? रसूलुल्लाही, अल्लाह का रसूल। बैतुल्लाही, अल्लाह का घर। किताबुल्लाही, हिजबुल्लाही, अल्लाह की टीम। आया हिजबुल्लाह, हिजबुल्लाह जो बोल रहे हैं ना वो यही है। तो इस तरह से भी आएगा तो ये हालत कौन सी हो जाएगी, जर्री हालत है। माशाअल्लाह। अब यहां देखोगे, हाँ, रई तो आका हामिदिन, मैंने देखा हामिद के भाई को। फिर हामिद के नीचे देर आ गए तो नीचे देर आने की क्या वजह है, रिश्ता बता रहे हैं। अब यहां आ जाइए, सल्लम तो अला अकी हामिदिन, बोलो। मैंने सलामती भेजा हामिद के भाई पर। तो यहाँ तीनों में भी जर आ रहा, मैंने अभी तक का जर के एग्जाम्पल नहीं लिया था, इसलिए आज जर के एग्जाम्पल लिया हूं, और भी मजीद एग्जाम्पल लेंगे इसके अंदर हम। ये करना करो, ये स्क्रीन सेव करो आप और आपके पास रखो। चलिए आगे, अब जरा आ जाइए, पढ़िए, दरबा ज़ैद, इसका मतलब जैद ने आया भाई, ने आया ना। हाँ, तो ये जैदुन पे क्या आ गया, हाँ, मारने वाला कौन है, जैद है, मार खा रहा है नहीं, तो इसलिए 2 पेश आ गए हैं। अब देखो, राई तो जैदन, हाँ, यहां पे क्या होगा भाई, हाँ,
मैंने देखा, किसको देखा? ये पढ़िए, मैंने जैद को देखा। तो ये कौन है भाई? को बोले तो क्या आ गया? दो जबर बोलो ना। हाँ, और यहाँ पे काम करने वाला दो पेश। हाँ, अब देखो, मरर तो बी, अरे ये क्या है भाई? बी आ गया है, बी जैदिन, मैं गुजरा जैद के पास से, मैं गुजरा जैद के पास से। तो ये बी जो है हर्फ जर है, इन्होंने जैद को जैदिन कर दिया। तो जब जैद जब मारा तो जैद पर पेश आए दो, तो ये रफा हालत है। जैद जब मार खाया तो नस्ब हालत है, और जैद के सामने बी आया तो ये जर हालत। बात समझ आने लगी धीरे धीरे आपको? और भी इसको अच्छा करते हैं, और भी आगे चलते हैं, और एक एग्जांपल से बेहतर तरीके से सीखते हैं। हाँ, अब जरा देखो, बोला जा मुस्लिमुन, जा का मतलब आया, कौन आया? मुसलमान आया। मुसलमान साहब आए तो आने वाला जो सब्जेक्ट है उस पे दो पेश आएंगे। बोलो, मुस्लिम केम। हाँ, अब यहां पे देखो, राई तो मुस्लिमन, मैंने देखा, किसको देखा? तो जबर दो आ गए इस पर। अब यहां पे देखो, बोला सल्लम तो अला, अहो अला आ गया। अला का मतलब क्या है? ऑन। बोलो पर, बोलो सलामती हो। हाँ बोलो, सलामत, मैंने सलामती भेजा किस पर? मुस्लिम पर। ये अला ने इसको क्या कर दिया? मुस्लिमिन कर दिया। तो ये है हर जर, इंग्लिश में इसे बोलते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या रहता भाई? प्रीपोजिशन मालूम आपको? नहीं मालूम है? मालूम? मगर चश्मा लगा के बताओ। ये चश्मा है, कहां पर है भाई? ये आंखों पे फूट जाते हैं आंखें भाई, यहाँ पर है। चश्मे का रिश्ता नाक से। बोलो, समझे? चश्मा कहाँ है? पर बोलो, स्पेक्स आर ऑन माई नोज। ऑन क्या हो गया? हर जर। तो हर जर यहां पे आ गया पर, सलामती भेज रहा हूं मैं किस पर? तो ये जेर आ गए दो। भाई बात समझ गए? चलो आगे चलो। अब जरा और भी एग्जांपल ले लेते हैं। जराबा हामिदुन जैदन, बोलो मारा, बोलो हामिद ने। तो हामिद पे क्या आना चाहिए? दो पे, शाबाश। और मार किसने खाया? तो क्या आना चाहिए उस पर? क्यों आया? को। बोलो बोलो हामिद ने, इसलिए हामिद पे दो पेश। मारा, किसको मारा? को, दो जबर। शाबाश, इतना तो सीख गए हम। आगे का मैं सिखा देता हूं। अब देखो, किताबो हामिदिन, हामिद की किताब। तो यहां पे दिन आ गया। चल आगे चल। अब जरा ये तो आप रात दिन पढ़ते हैं भाई, जरा देखिए स्टेटस ढूंढेंगे अपन, आप पढ़ के बताओ। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुन रसूलुल्लाह। जरा नाम पढ़िए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। क्यों आए भाई मोहम्मद? इन पर कोई एक्शन नहीं हुआ। क्या बोल रहे हैं हम? कोई इलाह नहीं है अल्लाह के अलावा। बोलो, यहां सेंटेंस खत्म हो जा रहा है। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। आया समझ में? तो यहां पे स्टेटस देखेंगे मोहम्मदुन, तो वहां पे रफा हालत। यहां जरा पढ़िए, जोर से पढ़िए। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन। अब यहां पर हम शहादत दे रहे किसकी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो दो जबर आ गए, रिसीवर ऑफ एक्शन। हाँ, यहां पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला, ये आया देखो पर मोहम्मदिन। आया समझ में? अभी आपको
तो 3 जगह आपको मोहम्मद नाम दिख रहा है, मोहम्मदुन, मोहम्मदन, मोहम्मदिन। बात समझ में आ रही होंगी आपको धीरे धीरे। तो आयतों में ऐसा बदलते रहता है, इसको बोलते हैं स्टेटस, इसको बोलते हैं हालत। चलो जल्दी करो। अब देखो मोहम्मदुन, मोहम्मदन, मोहम्मदिन, ये तीनों चीजें चला गई। अब ये मैंने अभी बताया था, 2 वजह से कोई भी इस्म जर में आता है। एक तो हर जर की वजह से, और दूसरा रिश्ता बताने। चलो आगे। अब देखिए ये कैसा बन रहा है। ये कौन है? मुफरदुन, सिंगुलर। पढ़ो, अला अलल काफिरी। पढ़ो, काफिर पर, इसलिए री आ गया। यहां पढ़ो, काफिर पर। तो समझे जर क्यों आ गया? ये जरी हालत। चलो आगे। अब यहां देखो, ये भी मुफरद है। फी जन्नतिन, जन्नत में। जेर आगे दो। चल आगे। यहां देखिए, ये पढ़ो, ये दिख रहा है क्या आपको? क्या है ये? अच्छा, अन बोलो। हाँ, अनिर रसूली बोलो। अन का मतलब बारे में, रसूल के बारे में। तो रसूल के नीचे क्या आ गया? जेर। यहां पढ़िए, अल कलम, बिल कलमी, कलम से। चल आगे। अब देखो ये क्या है? जैदुन, जैद के लिए। पढ़ो, ली जैदिन, लिल्लाहि माफी समावाती माफी, अल्लाह के लिए ही है। हाँ, यहां पढ़िए, चांद के जैसी है बच्ची। चल आगे। चल बेटा, आ गया ना? अलल मक्तबी, टेबल पर। हाँ, फिल फसली, क्लास में। आगे चले। चलो अब आगे दे देंगे हाफिज साहब। चलिए आइए हाफिज साहब, इसमें ये, हाँ बोर्ड पे ना, एक बंद कर दो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमने इस्म के बारे में देखे। आज हमने क्या क्या चीजें देखे इस्म की एराबी हालत। सबसे पहली चीज थी, इस्म या तो मारिफा होता, या नकीरा होता, या फिर इसमें आलम होता। इंडेफिनेट, डेफिनेट, और फिर प्रॉपर नाउन। और उसके बाद इस्म की हालतें बदलती, एराबी हालतें। एराबी हालतें कितनी है? 3 है। कौन सी? हालत रफा, हालत नसब, और हालत जर। हालत रफा यानी कि आखिरी हर्फ पर 2 पेश या 1 पेश, और हालत नसब यानी आखिरी हर्फ पर 2 जबर या 1 जबर, और हालत जर यानी 2 जेर, आखिरी हर्फ पर 2 जेर या फिर 1 जेर। ये जो तब्दीलियां आती इसी को एराब कहेंगे। तो ये हमारा इस्म के बारे में मारिफा, नकीरा और इसमें आलम हो गया। और दूसरी चीज एराबी हालत। तो इस्म के जो 4 पैमाने हैं, 4 चीजों पर इस्म को देखा जाता है, जो सर ने बताए थे पिछली क्लास में। तो 2 चीजें अल्हम्दुलिल्लाह हमने देख ली है। और आज हमारा क्लास का चौथा दिन है। आज जुमा है, कल हफ्ता और इतवार 2 दिन क्लास को छुट्टी रहेगी। छुट्टी इस वजह से है कि जितना एक हफ्ते में आप लोगों ने पढ़े, उसकी मश्क करने के लिए आपको वक्त मिल जाए। और इसकी मश्क करना भी अहम है। जब तक हम मश्क करेंगे नहीं, उसको अपने हाथों से लिखेंगे नहीं, अपने अपने तौर पे उसके नोट्स बनाएंगे नहीं, तो तब तक जल्दी समझ में नहीं आएगा। कुरान समझना बहुत आसान है, लेकिन हम ग्रामर पढ़ रहे हैं, इसके जो नाम है, जैसा एराब है, हालत रफा है,
हालत नसब है, हालत जर है, इनको कम से कम हमको हमारे नोट्स हमें अपने तौर पे बनाना जरूरी है। तो 2 दिन आपको मश्क करने के लिए दिए जा रहे हैं। तो इसी के लिए अभी दूसरे सेशन में हम पूरे हफ्ते में जो जो चीजें हमने अब तक पढ़े उसका पूरा खुलासा हम ले लेंगे, ताकि 2 दिन आपको प्रैक्टिस करने में, मश्क करने में आसानी हो और आगे सबकों में हमारे लिए आसानी हो जाए। तो सबसे पहले शुरुआत हुई थी हुरूफ हिज्जा से, ठीक है। मैं बार बार आपके सामने ये दोहरा रहा हूं, तकरीबन 3 दिन से ये चीज बार बार आपके सामने हो रही। हुरूफ हिज्जा से सबसे पहले शुरुआत हुई। जुबान का सबसे छोटा हिस्सा है हुरूफ हिज्जा या फिर हुरूफ तहजी। उसकी तादाद टोटल कितनी थी? 28। और उसको सबसे पहले तजवीद के मुताबिक उसको 2 हिस्सों में तकसीम किया गया था। पहला था हुरूफ शमसिया और दूसरा हुरूफ कमरिया। तो ये तो हो गए 2 हिस्सों में तकसीम हमने किए थे तजवीद के मुताबिक। अब ग्रामर के मुताबिक उन्हीं हुरूफ हिज्जा को 28 हुरूफ को फिर 2 हिस्सों में तकसीम किया गया, हरफ इल्लत और हरफ सही। तो अरबी जुबान के हरफ इल्लत 3 है, वॉवेल्स कितने हैं? 3 है। कौन से हैं? अलिफ, वाव, या। ये 3 हरफ इल्लत है और बाकी इसके अलावा जितने भी हुरूफ है वो क्या है? हरफ सही है। इनको बोलेंगे हरफ इल्लत और बाकी के तमाम हुरूफ को सही। सही। ये वॉल्स है और ये कॉन्सोनेंट्स। अब ये तो हो गया हमारा हुरूफ हिज्जा की बात, ये हुरूफ हिज्जा का। इसके अलावा हरफ इल्लत हमने देख लिए और हरफ सही भी देख लिए। एक और चीज जो 28 हुरूफ के अंदर शामिल नहीं थी, वो एक हर्फ कौन सा था? हमजा। हमजा। हमजा की कितनी किस्में हमने देखे? 2 किस्में हैं, हमजातुल वस्ल और क़ता। हमजातुल क़ता। हमजातुल वस्ल हमेशा किसी भी इस्म या फेल के शुरू में आता, कभी भी दरमियान में या आखिरी में नहीं आता। और हमजातुल क़ता दरमियान में भी आ सकता, शुरू में भी आ सकता और आखिर में भी आ सकता। और हमजातुल क़ता की एक शक्ल भी है ये, और दूसरा हमजातुल क़ता की शक्ल क्या है? अलिफ की शक्ल है। किसी भी अलिफ पे अगर हरकत हो, जबर हो, जेर हो, पेश हो या फिर जज़म हो, तो वो क्या हो जाएगा? हमजा। हमजातुल क़ता बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमजातुल क़ता। हमजा के 2 किस्में हैं, हमजातुल वस्ल और हमजातुल क़ता। अब तीसरी एक चीज है अलिफ। बाज मर्तबा अलिफ भी लफ्ज में भी आता, यानी कि इस्म में आता और फेल के अंदर भी आता। तो अलिफ की पहचान क्या है? अलिफ की पहचान ये है कि अलिफ कभी भी लफ्ज के, इस्म या फेल के शुरू में नहीं आता, क्योंकि वहां पे क्या आ जाता? हमजातुल वस्ल आ जाता। और अलिफ दरमियान में या आखिर में आ सकता, और वो सिर्फ आवाज को ऊंची करने के लिए आता। जैसे हमने मिसाल देखे थे, किताबु, अल किताबु, ता के ऊपर जबर है और उसके बाद आया अलिफ जिसके ऊपर कोई हरकत नहीं है, तो आवाज को ऊंची करने के लिए उसको अरबी जुबान तजवीद के कायदे में अलिफ मद्दा कहा जाता, जिसको खींच कर पढ़ा जाता। जैसे जबर को ज्यादा खींचा नहीं जाता, अगर बा के ऊपर जबर है तो सिर्फ बा, और उसके बाद अगर अलिफ आ गया तो फिर उसको खींच के पढ़ेंगे, बा, थोड़ा सा खींच के पढ़ेंगे। तो उसी की तरह अलिफ जब आया था अल किताबु, अल किताबु, तो ये हो गया हमारा हुरूफ हिज्जा। इसके अलावा हमजातुल क़ता के अलावा एक और हर्फ है जो अरबी जुबान में बहुत काम की चीज है। ता मरबूता। ता मरबूता। ता मरबूता नाम सुन के एकदम घबरा गए होंगे लोग। ये क्या है?
गोलता गोलता। हम बस ये गोलता को ग्रामर में ता मरबूता कहा जाता। ता मरबूता का काम यह है, किसी भी मुजक्कर इस्म को, किसी भी मुजक्कर इस्म को मुअन्नस बनाने के लिए यह ता मरबूता का इस्तेमाल किया जाता, गोलता का इस्तेमाल किया जाता। उसकी मिसाल है, टीचर को क्या बोलते हैं अरबी में? मुदर्रिस मुदर्रिस मुदर्रिसुन, ठीक है। अ टीचर, कोई तो भी एक टीचर, कोई तो भी एक मेल टीचर। अब फीमेल टीचर बनाना है, मुदर्रिस तो ये मुजक्कर हो गया, अब इसको मुअन्नस बनाने के लिए ये ता मरबूता का इस्तेमाल किया जाता। तो ये मुदर्रिसुन को हम बना देंगे मुदर्रिसतुन। ये मुजक्कर और ये मुअन्नस। तो यहां पर हुरूफ हिज्जा या इल्म हिज्जा का कार्यक्रम खत्म। बात समझ में आ गई? हुरूफ हिज्जा के अंदर हरफे सही, हरफे शमसिया, हरफे कमरिया, फिर हरफे इल्लत, हरफे सही, फिर हमजा, हमजा के अंदर दो है, हमजतुल वस्ल है, हमजतुल कता है, और उसके बाद है ता मरबूता। यहाँ पे हमारा हुरूफ हिज्जा का सबक खत्म हो गया। तो ये चीजें आप याद रखिए, और ये बहुत आसान है, आप तमाम को मालूम है, सिर्फ ये याद दिहानी के लिए, आपको याद दिलाने के लिए ये आपके सामने पेश किया गया। और ये नोट्स के अंदर जो आपको भेजा गया, ये तमाम चीजें उसके अंदर है, ठीक है। ये हो गया हमारा हुरूफ हिज्जा। अब इसके अलावा जो चीजें हमने पढ़े, जुबान की शुरुआत। क्या आपसे एक सवाल कर सकता हूँ? जी पूछिए। जब आपने बताया कि ता मरबूता और मरबूता जो है हम लगाते हैं, तो उससे पहले जैसे अल मुदर्रिसु था, मुदर्रिसुन जी था, तो जी जब मुअन्नस इसका बना तो अब मुदर्रिसातुन हो गया। तो इससे मतलब ये है कि जो ता मरबूता से पहले जो भी हर्फ होगा, उसमें हमेशा जो है वो जबर होगी, या जेर भी हो सकती है, या पेश भी हो सकती है, उस तरह भी है तब्दीली? जी जी, जबर भी हो सकती है और जेर भी हो सकती है, कोई इसकी या कोई फिर मिसाल? ज्यादातर, ज्यादातर उसके अंदर जबर ही इस्तेमाल होगा। जैसे तबीबुन है, तबीबुन से हो गया तबीबतुन। तो ये जो बा है, यहाँ पे हमने दो पेश दिए थे, मुजक्कर के अंदर आखिरी हर्फ पर दो पेश आ गए थे हालत रफा, और यहाँ पर ता मरबूता को हालत रफा दो पेश आएंगे, और उसके पहले वाला जो हर्फ है उसको जबर आएगा। अरे तामरबूता जो है तो सिर्फ मोनस के लिए इस्तेमाल होगा। जी, ता मरबूता मोन्नस के लिए इस्तेमाल होता, मुजक्कर इस्म को मोन्नस बनाने के लिए इस्तेमाल होता, लेकिन ऑप्शन जी एक्सेप्शंस, बहुत सारे ऐसे भी नाम हैं जो मुजक्कर है, उनको ता मरबूता लगा हुआ है, ठीक है। हमज़ा उसामतु उसामतु, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं, ये जब भी हम इसमें अलम पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये चीजें पढ़ने वाले हैं। ये उसामतु इसमें अलम है, ये रखा हुआ नाम है। तो ये जब इसमें अलम के अंदर जब आएंगे, मारिफा इसम की जो अकसाम पढ़ने वाले हम, उसके अंदर ये तमाम चीजें आएगी। आज का सबक ये है कि आप याद रखिए ता मरबूता का इस्तेमाल क्या है। मुजक्कर इस्म को मोन्नस बनाने के लिए ता मरबूता का इस्तेमाल किया जाता। बस आज ये मुख्तसर सा याद रखिए, आपके जहन में रखिए, आगे चल के ये चीजें काम में आएंगी। एक डाउट है इसमें, ये मेल होगा और फीमेल होगा? फीमेल होगी तो दो पेश आएंगे। ये उसामतु प्रॉपर नाउन है, ठीक है। ये भी प्रॉपर नाउन है। तो जितने भी प्रॉपर नाउन रहेंगे, इसमें अलम रहेंगे मोन्नस के, उनको दो तनवीन नहीं आएगी, दो पेश नहीं आएगा, एक ही पेश आएगा, ठीक है। जी
थोड़ा सा रुक जाइए, मुझे 5 मिनट के बाद इंशाल्लाह फिर क्वेश्चन आंसर, आप जो भी सवाल है आपका नोट करके रखिए। तो काम को अगर बदल रहे तो ये तो ऐसा पेशा पेशा वाला नाम तो ऐसा जुबान से निकलने वाली आवाज लफ्ज कहलाती, वर्ड। और लफ्ज दो तरह का होता, एक मीनिंगफुल और एक है मीनिंगलेस, यानी कि बा मायने और बे मायने। ठीक है, मीनिंगफुल यानी कि उसकी एग्जांपल चाय वाय, खाना वाना। तो खाना के मायने है, वाना के तो मायने नहीं है, तो ये हो गया मीनिंगलेस, इसका कोई इस्तेमाल नहीं है। क्योंकि कुरान में मीनिंगलेस कोई भी चीज नहीं है, एक भी हर्फ नहीं है, तो इसलिए हम उसको साइड में हटा देंगे, वो छोड़ देंगे। तो बा मायने लफ्ज जो आ गया, कलिमा, बा मायने, उसको बोलते हैं कलिमा। ठीक है, बा मायने लफ्ज जो जुबान से निकला हुआ है उसको बोलेंगे कलिमा। और कलिमा दो किस्म का होता, ये नोट्स आप बना के रखिए, आगे चल के भी आपको काम में आने वाले हैं। कलिमा दो किस्म का होता, पहला होता मुफरद मुरक्कब, और दूसरा है मुरक्कब। मुफरद यानी कि सिंगल वर्ड, जैसे हमने अभी तक नाम सीखे, जैदुन, हामिदुन, मुहम्मदुन, तबीबुन, उसामतु, ये जितने भी नाम है ये डबल आ रहे क्या? नहीं आ रहे, ये सिंगल वर्ड है। तो मुफरद यानी कि सिंगल वर्ड, वाहिद, एक लफ्जी। और मुरक्कब यानी कि दो लफ्ज जुड़े हुए, जैसा आज सर ने उसका तारुफ किया, अखू हामिदिन। माइक म्यूट कीजिए प्लीज। अखू हामिदिन, दो लफ्ज आ गए थे, हामिद का भाई, तो का जुड़ गया उसके साथ, हामिद आ गया, का आ गया और भाई आ गया, तो ये दोनों आपस में जुड़ गए, तो वो हो गया मुरक्कब, यानी कि दो लफ्जों का मजमुआ, उसको बोलेंगे मुरक्कब। अब मुफरद के अंदर, मुफरद की 3 किस्में हैं जो हम पढ़ लिए, इस्म, फेल, हर्फ। कलिमा सिंगल है तो उसकी 3 किस्में हैं, इस्म है, फेल है, हर्फ है, नाउन है, वर्ब है और पार्टिकल्स है। और मुरक्कब की भी 2 किस्में हैं, मुरक्कब ताम और मुरक्कब नाकिस। बस ये मुरक्कब का सिर्फ ये नोट करके रखिए, आज हम इसको कुछ भी नहीं पढ़ने वाले, इंशाल्लाह अगले 2 सबक के बाद ये मुरक्कब का काम आने वाला है। तो अभी हम आज तक हमने जो चीज पढ़े वो इस्म पढ़ लिए। तो शुरुआत से हम आ गए, लफ्ज आ गया, बामायने आ गया, तो वो कलिमा हो गया। कलिमा मुफरद है, सिंगल है, तो इस्म आ गया, उसके अंदर उसकी 3 किस्में हैं, इस्म, फेल और हर्फ। ये 3 चीजें आ गई, ये आप नोट करके रखिए। इस्म के बारे में तो हमने पढ़ लिए, इस्म के क्या क्या चीजें हमने अभी तक पढ़े? इस्म मारिफा हो सकता, नकीरा हो सकता और प्रॉपर नाउन हो सकता। सबसे पहले है नकीरा, उसके बाद मारिफा, मारिफा, अलम, उसके बाद है अलम, यानी कि प्रॉपर नाउन। ये लड़का पैदा हुआ था, हॉस्पिटल में था, ये घर पे लाते वक्त मारिफा हुआ, अकीका हुआ तो उसका अलम हो गया। ये वलदुन, अल वलदु और हामिदुन, ये हमने 3 चीजें पढ़ लिए। और इसके बाद इस्म के बारे में और हमने क्या देखे, उसकी एराबी हालत। एराबी हालत कितनी है? 3 है। कौन सी? रफा, नसब, रफा, नसब और जर। जर।
रफा यानी कि दो पेश या एक पेश, या एक पेश, नसब यानी दो जबर या एक जबर, जर यानी दो जेर या फिर एक जेर, नकीरा मारिफा इसमें अलम और उसका एराब देख लिए, हालत रफा, हालत नसब और हालत जर। अब ये हर्फ, फेल तो किसी काम का नाम होता, कोई हरकत होती काम करने का, किसी ना किसी जमाने का पाया जाना, वो फेल होता। जैसे मैंने खाना खाया, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ाया था, तो ये किसी ना किसी वक्त का इसके अंदर अंदाजा आ रहा, ठीक है, तो वो हो गया फेल। अब हर्फ के अंदर, हर्फ की भी बहुत सारी किस्में हैं, जिसमें सबसे मशहूर और अरबी ग्रामर, अरबी जुबान सीखने के लिए सबसे आसान जो हर्फ की एक किस्म है वो है हर्फ जर। जर, ये नाम लिख के रखिए, हर्फ जर। ये हर्फ है, हर्फ यानी के हुरूफ हमने देखे अलिफ बा ता सा, जो वो हुरूफ को सिंगल अगर है तो उसको हम हर्फ बोलेंगे। और जर क्या है? ये जर के मायने है नीचे खींचना। तीन एराब की हालतें हमने देखे, ये नाम किससे मिलता जुलता है? देखो, हालत रफा, हालत नसब, हालत जर। जर यानी कि नीचे खींचना, और जर्री हालत में जब भी कोई इसम या फेल आ रहा, इसम आ रहा, तो उसके लास्ट लेटर पे नीचे क्या आ रहा? जेर आ जा रहा। तो ये जर के मायने है नीचे खींचना, तो जबर से, पेश से सीधा जर में आ गया। तो ये हुरूफ जर जितने भी है ये आमिल है, अमल करने वाले, छूछा करने वाले। ये इसके बाद अपने बाद आने वाले इसम पे जादू करते और उसको जर्री हालत में लेके चले जाते। तो अब हुरूफ जर की एक लिस्ट बनाइए, आप लिख लीजिए, आज की क्लास उसी पे इंशाल्लाह खत्म होगी। सबसे पहला है हर्फ जर फी। फी के मायने है में, इन, किसी चीज के अंदर। उसके बाद है अला। अला यानी पर, किसी चीज पर, किसी सतह पर। उसके बाद इला, की तरफ, टूवर्ड, की जानिब, ये हो गया इला। बाजेर बी। बाजेर बी के दो मायने हैं, से, फ्रॉम या फिर के साथ, विद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से या अल्लाह के नाम के साथ। उसके बाद है लाम जेर ली, के लिए, लिल्लाही, अल्लाह के लिए, लिल वलदी, लड़के के लिए। अन, अभी देखे हमने स्लाइड्स में, ये आपको भेज भी दिए जाएंगे इंशाल्लाह। अन के मायने हैं के बारे में। हदीसों में अक्सर ये चीज सुनने में आती है। अन अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ाल, के बारे में। उसके बाद है का, ये भी स्लाइड में देखें, कल कमरी, चांद के जैसा, के जैसा। तो फी आ गया, अला आ गया, इला आ गया, बी आ गया, लामजेर ली, अन और का। तो पीर के दिन से इंशाल्लाह इन तमाम हरफ जर के साथ काम होगा। ओके, वो भेज देंगे ना, ग्रुप में भेज देंगे। तो ये आपने सबने नोट कर लिए। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, या कोई अगर लिख लिए तो फिर बहुत अच्छी बात है। तो ये थी हमारी आज की क्लास, अभी तक का हमारा सबक, जो जो चीजें अभी तक हमने पढ़े थे। अब इसके अलावा कल और परसों 2 दिन छुट्टी रहेगी, तो 2 दिन छुट्टी में आप लोगों को कुछ होमवर्क दिया जाएगा, वो होमवर्क आप लोगों ने करना जरूरी है। और दूसरा, आप लोगों को कुछ अल्फाज मायने वोकैबुलरी दी जाएगी, वो भी आप लोग उसको याद करते चलिए।
ताकि आगे चल के जब कुरान में हम पढ़ेंगे तो हमको अल्फाज मायने भी याद होना जरूरी है। ठीक है, सर अगले वीक का नोट्स भी भेज दीजिए PDF। जी जी वो भी भेज देंगे। होमवर्क देंगे, जैसे मैं अब तो ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ, तो मेरा होमवर्क वो आपको मैं किसी पे व्हाट्सएप भेजूंगा या कोई मेल पे भेजना पड़ेगा मुझे? देखिए इसके 2 स्लाइड्स आपको दिए जा रहे हैं वोकैबुलरी के, जो कुरान में आए वाले लफ्ज है। ये आपको ये व्हाट्सएप पे आपको आपके ग्रुप में भेजाया जाएगा, एक और एक, ये 2 याद करने हैं आप। पढ़िए जोर से। अल्लाहु इलाहुन अजरुन आयतुन वलदुन रसूलुन रहमतुन अज़ाबुन फौजुन अलीहतुन उजूरुन आयातुन बिलादुन रसूलुन। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है, कुरानुन किताबुन, ये सारी चीजें ये शुरू का पहला चार्ट दिया जा रहा है, यहाँ से शुरू होगा हमारे पास में, और तकरीबन 60% कुरान के अल्फाज इसमें कवर हो जाएंगे। तो ये करने से क्या होगा, ग्रामर के साथ जब इसका मिलावट होगी तो ये इस्म के साथ में जब आप इंशाअल्लाह कुरान पढ़ेंगे तो आसानी से समझ में आएगा आपको क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको जो है होमवर्क भी भेज दिया जाएगा, राइट। तो आप मंडे के दिन वो तीनों चीजें तैयार करके रखें। ये याद रखना है, मंडे को दिन आपको ये पूछे जाएंगे लफ्ज और मायने। ठीक है जी सर। ठीक है, होमवर्क भेज देंगे। तो आप लोगों को होमवर्क भेज दिया जाएगा। और दूसरी बात यह है कि होमवर्क जो चेक किया जाएगा वो आपको भेजना नहीं है, पीर के दिन बोर्ड पे लिखा जाएगा, बोर्ड पे बताया जाएगा, तो आप अपना खुद करेक्शन कर लेते जाइए। ठीक है जी जी सर। जी। और अगर किसी को कुछ सवाल करना है तो थोड़ी देर में, काफी वक्त हो गया, पूछ लीजिए, ये सबक से रिलेटेड अगर कोई सवाल है तो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये जो तामरबूता मतलब मुजक्कर से मुअन्नस बनाने के लिए जब हम तामरबूता ऐड करेंगे तो उसके पहले जो आखिरी ये लेटर होगा उस पे हमेशा फतह आएगा क्या? जी फतह आएगा। जज़ाकल्लाह। और वो इसमें अलम में हम पढ़ेंगे, आगे चल के पढ़ने वाले हैं वो हर्फ का इंशाल्लाह। इस्तेमाल होने वाला है कोर्स के अंदर, इस वजह से आपको बता दिया गया। ओके इंशाल्लाह। जी जज़ाकल्लाह। इसी ऐप पर भेजेंगे क्या आप ये नोट्स और वो हाँ, होमवर्क? ग्रुप में भेजा जाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप पे। अगले हफ्ते का भी पूरा PDF भेज दो। और इतवार के दिन इंशाल्लाह आपको अगला जो सबक रहेगा, जो भी हम आगे पढ़ने वाले हैं, उसका PDF भी भेज देंगे। यस सर। आप चाहे तो उसके प्रिंट आउट लेकर साथ में क्लास में बैठा कीजिए। जी सर, वो लेकर बैठने से बहुत आसानी हो रही है सर। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ठीक है, फिर आज यहाँ पे रुकेंगे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।